Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will going to continue our chapter in history section, which is trade in Muslim world. And before learning something new, let's review what we have already learned. We have learned what trade is. Trade is the exchange of goods and profits. ठीक है, प्रॉफिट्स मीन्स मुनाफा, यानी तिजारत क्या होता है, किसी भी चीज़ को देने और लेने से या कि दोनों के दरमियान जो एक मुआहदा हुआ या कोई भी एक चीज़ जो कि दी गई हो और उसके एवज़ कुछ लिया गया हो, तो ये चीज़ तिजारत कहलाती है. देन वी स्टडीड दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड द फाउंडेशन ऑफ अ मार्केट इन द वैली ऑफ बतहान विच वाज नियर द मस्जिद नबवी. ठीक है, तो उसकी कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स थी, वो हम लोगों ने डिस्कस की थी इन क्लास. Okay, what is trade? We have already discussed, but just review it up. Trade is to buy and sell goods or use original goods to make profit. ठीक है, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना, ठीक है, या ओरिजिनल गुड्स को इस्तेमाल करके ऐसी चीज़ बनाना जिसके ज़रिए हम मुनाफा कमा सकें, वो चीज़ तिजारत कहलाती है या ट्रेड कहलाती है. There are two kinds of trades. Right trade is to buy and sell goods according to the Islamic principles of trading. यानी ऐसी तिजारत जिसके अंदर इस्लामिक लॉज का ख्याल किया गया, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखा गया. एंड सेकंड वी हैव क्रॉप ट्रेड, यानी वो ट्रेड, वो मीन्स ऑफ ट्रेड या वो उस तरह के बिजनेसेस या तिजारती काम जिसके अंदर इस्लामिक प्रिंसिपल्स का ख्याल ना रखा गया. से आई हैव ऑल्सो शेयर्ड द पिक्चर्स ऑफ द पेजेस विद यू. यू कैन रीड अबाउट द इस्लामिक प्रिंसिपल्स विच आर बीइंग लेड for trading. Riba is called the excess over original money, which is also known as interest in current world. सही है, रिबा कहते हैं किसी भी, अब कोई भी ओरिजिनल मनी है उसके ऊपर सूद लेना या उसके ऊपर इजाफी रकम लेना. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई लोन दिया या मैंने किसी चीज़ के ऊपर जो है थोड़ी सी उसको छूट दे दी बंदे को कि वो बाद में अदा कर सकता है. ठीक है, उसके पास अभी उतना पैसा नहीं था, तो उसकी अदायगी में जो ताख़ीर हुई उसके ऊपर मैं पैसे और चार्ज कर दूँ, तो इसमें मेरा तो मुनाफा है लेकिन सामने वाले के लिए और बर्डन हो गया. तो ये चीज़ क्या हो गई, इंटरेस्ट यानी सूद. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड. वन इज़ इम्पोर्ट एंड द अदर इज़ एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट मीन्स अपनी कंट्री की चीज़ को या अपनी कोई चीज़ दूसरे कंट्री को बेचना, दैट इज़ एक्सपोर्ट. सिमिलरली इम्पोर्ट इज़ टू बाय समथिंग फ्रॉम अनदर कंट्री. ठीक है, किसी भी कंट्री से जब हम कुछ लेते हैं, बाय करते हैं, तो वो इम्पोर्ट होता है. जब किसी को कुछ देते हैं तो वो एक्सपोर्ट होता है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग रूट्स विच आर सी रूट, वो रूट जो कि जिसके अंदर शिप्स ट्रेडिंग जो कि शिप्स के ज़रिए की जाती है वो सी रूट कहलाता है. वो ट्रेडिंग जो लैंड के ज़रिए यानी रोड्स और हाईवेज़ के ज़रिए जो है की जाती है वो लैंड रूट कहलाता है. और उसके अलावा एयर रूट की ट्रेडिंग जो कि एयरप्लेन्स और जेट प्लेन्स के ज़रिए की जाती है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. देयर आर टू टर्म्स इन सी रूट्स. वन इज़ स्ट्रेट. स्ट्रेट इज़ अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच कनेक्ट टू सीज और लार्ज एरियाज ऑफ वाटर. ये एक बिल्कुल छोटा सा पैसेज होता है, मतलब दो बड़े एरियाज़ को, जो पानी के बड़े बड़े एरियाज़ हैं या सीज़ हैं, दो सीज़ के बीच में एक इट्स अ नैरो पैसेज, एक बहुत पतली सी गुज़रने की जगह जहाँ दो बड़े बड़े सीज़ या दो बड़े बड़े वाटर के एरियाज़ को जो कनेक्ट कर रहा हो, वो जगह कहलाती है स्ट्रेट. और गल्फ़ जो होता है वो गल्फ़ होता है जिसके तीन तरफ लैंड हो और जिसके जो है एक मुंह हो जिसके ज़रिए जो है वो किसी ओशन या सी में आगे पानी जा रहा हो. अब जैसे इस पर्टिकुलर पिक्चर में हमारे पास दो तरह के गल्फ़्स हैं और एक स्ट्रेट है. तो आप देख सकते हैं कि पर्शियन गल्फ़, उसमें तीन तरफ लैंड है और वो तीन तरफ से निकल के वो स्ट्रेट ऑफ हर्म्स की तरफ उसका मुंह है. ठीक है, तो वहाँ से पानी स्ट्रेट ऑफ हर्म्स, स्ट्रेट इसको इस जगह को इसलिए कहा गया क्योंकि ये जगह यहाँ पर आके नैरो हो रही है. ठीक है ना, और ये दो गल्फ़्स को मिला रही है, तो ये जगह स्ट्रेट हो गई. इसी तरीके से गल्फ़ ऑफ ओमान जो है उसका मुंह स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्स से शुरू हो रहा है, यानी उधर से वो निकल के वो फिर सी के अंदर यानी अरेबियन सी के अंदर पानी जा रहा है. ठीक है, तो दीज आर द टू टर्म्स एंड वी विल गोइंग टू लर्न मोर अबाउट स्ट्रेट एंड गल्फ्स
ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, जो मुस्लिम ट्रेड रूट्स हैं हमारे, हम उसके मुतालिक और पढ़ेंगे इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन you have to do the homework that is being uploaded on the application, and then you have to submit your copies for checking. Happy learning. Allah Hafiz.